बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू मरियम किचन। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में अपने प्यारों के साथ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो फौरी तौर पर आपको मिल सके। तो नाज़रीन चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम स्वीट डिश बना रहे हैं जिसका नाम है पाइनएप्पल डिलाइट। नाज़रीन ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसके लिए इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए होंगे। इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो मैंने इसमें सबसे पहले जेली की तैयारी के लिए जो है वो पानी बॉईल कर लिया था, क्योंकि जेली तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक ये जम जाएगी तब तक हम बाकी रेसिपी तैयार करेंगे। पानी को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है और जिस बाउल में आपने बनानी है उसी बाउल में मैंने पानी डाल दिया है। उसके बाद मैं जेली का पैकेट जो है वो इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर। नाज़रीन मैंने जो इसमें जेली का फ्लेवर लिया है वो मिक्स फ्रूट है। आप अपनी चॉइस का कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, लेकिन मैंने रेड कलर जो है वो इसलिए चूज़ किया है क्योंकि रेड कलर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आप कोई भी अपना मनपसंद फ्लेवर जो आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पैकेट इसमें डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स पानी में अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाएं, तब तक आपने इसको हिलाते रहना है। नाज़रीन इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने रख देना है। जब इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा तो आपने इस बाउल को फ्रीज़र में रख देना है ताकि जेली जो है वो जम जाए। नाज़रीन ये मैंने क्रीम के 2 टेट्रा पैक जो है वो बाउल में डाल लिए हैं और अब मैं इसको बीटर की मदद से अच्छे से बीट करूँगी। बीट करने से ये होगा कि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत फ्लफ़ी हो जाएगा, उसके टेस्ट जो है इन्हेंस होगा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शुगर 3 to 4 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा 3 to 4 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है और उसके बाद मैंने बीटर को अच्छे से चलाया है और हमने इसको उस वक्त तक बीट करना है जब तक कि इसका टेक्सचर जो है वो अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। नाज़रीन हमारी क्रीम जो है वो अच्छे से बीट हो चुकी है। अब आपने एक डिश लेनी है जिसमें आप ये स्वीट डिश बनाना चाह रहे हैं। उसमें हम सारी रेसिपी तैयार करेंगे। नाज़रीन मैंने पाइनएप्पल का जो जूस था वो अलग से निकाल लिया है पाइनएप्पल के बॉक्स से और मैरी बिस्किट जो है वो मैंने लिए हैं और इस जूस में मैं मैरी बिस्किट को डिप करके डिश की जो है नीचे वाली लेयर है उसको फिल कर दूँ। बिस्किट की लेयर के बाद हमने जो बीट की हुई थी क्रीम उसकी लेयर बनाएंगे। बस उसके ऊपर मैंने जेली की लेयर डाल दी है और उसके ऊपर पाइनएप्पल की लेयर। उसके बाद अगेन हम फिर मैरी बिस्किट जो है वो जूस में डिप करके ऊपर एक और लेयर बना देंगे। नाज़रीन मैंने ये लेयर्स तैयार कर ली थी नीचे और आपके सामने हैं। मैं दोबारा से जो है वो जूस में बिस्किट डिप कर आपके सामने लगा रही हूँ। अगेन हमने लेयरिंग का जो प्रोसेस है वो रिपीट करना है। इसी तरह बिस्किट के ऊपर हमारी जो बची हुई टेट्रा पैक की क्रीम है हमने उसकी लेयर बना लेनी है नाज़रीन और उसे अच्छे से आपने स्प्रेड कर देना है। उसके ऊपर दोबारा से आपने जेली की लेयर लगानी है। जी मैं जेली के बाद थोड़े से मैंने पाइनएप्पल डाले हैं और बाकी जो हमारे पास बचे हुए मैरी बिस्किट हैं उसको मैंने हाथों से अच्छे से क्रश कर लिया है और क्रश करने के बाद मैं बिस्किट के साथ टॉप लेयर जो है बना दूँगी और जो हमारे बाकी बचे हुए पाइनएप्पल हैं वो भी हम ऊपर इसके लगा देंगे। इसे रेडी करने के बाद नाज़रीन आपने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए जो है वो फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो नाज़रीन आपने देखा कितनी मज़ेदार और चटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। जो मीठे के शौकीन अफराद हैं उनको ये बहुत ही अच्छी लगेगी। आप इसे अपने मेहमानों के साथ शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ आपसे ईद पर भी बना सकते हैं और जब भी आपका दिल चाहे आप किसी भी वक्त इसे चटपट तैयार कर सकते हैं। जी व्यूअर्स उम्मीद करते हैं आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर किसी नई रेसिपी के साथ मरियम किचन में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।